ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमंत जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि वायव्य पटधर आचार्य प्रवचन काशी चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती समनी जी को विधित वंदन। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधु, एक घर में एक वृद्ध महिला थी और वो 90 साल की थी। उसके 4 पुत्र थे और उसके 4 बहुएं भी थी। एक बार जब बड़ा बेटा ऑफिस से जा रहा था तब उस समय उस बुढ़िया ने कहा कि ऑफिस में जाने से पहले एक बार मेरे से मिलके जाना। अब 90 साल की हो गई हूँ, अब समय का कोई भरोसा नहीं। बंधुओं, वो 4 पुत्र के 4 बहुएं थी तो उसने सोचा कि बुढ़िया का अभी समय आ गया, हो सकता है शायद धन का बंटवारा करेगी। तो उसने सोचा कि पति देव तो इतने होशियार नहीं है और कहीं कम ज्यादा हो जाएगा। तो वो 4 बहू पति देव आए उससे पहले ही वो माँ जी के पास जाकर बैठ जाती है। बंधुओं, वहाँ बुढ़िया ने कहा कि चारों एक साथ में आना। तो वहाँ बहुएं ने भी यही सोचा, साथ में तो तभी बुलाया जाता है, कुछ ना कुछ बांटा जाए और अकेले में काम करना पड़ता है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं रहती। तो वहाँ पर 4 बहुएं वहाँ जाकर सासू माँ के पास निकट में बैठ जाती है। बंधुओं, माँ को लगता है कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे पति बहुत भोले हैं और उनको जितना पानी आए वो ले लेते हैं, वो नहीं सोचते कि कम आया ज्यादा आया। तो वह 4 जो बहुएं है निकट में जाके बैठती है। जब चारों बेटे आए माँ के सामने और देखा कि हम आए उसके पहले ही एक चारों आके बैठ गए, बात क्या हो सकती है। बंधुओं, वहाँ बुढ़िया ने कहा, सामने जो लकड़ी की गठरी है, जो लकड़ी का बंडल है वहाँ सामने पड़ा है, एक एक करके उस बंडल को क्या करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे। तब वहाँ पर एक बड़ा बेटा उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर टूटती नहीं है। वह क्रम चलते हुए उसने जो छोटा बेटा है उसने भी प्रयास किया और चारों बेटों ने प्रयास किया, वो हुआ ही नहीं। अब वहाँ पर जो 4 बहुएं बैठी थी उसको भी कह दिया कि तुम भी इसको तोड़ने की कोशिश करो। तब वहाँ चारों वो भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ टूटता नहीं है। बंधुओं, वह बुढ़िया ने जो लकड़ी पर जो बंडल था उस पे धागा बांधा हुआ था, तो वहां पर उस धागे को खोल देती है, उस रस्सी को खोल देती है, तो सारी लकड़ियां क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तब वहां बुढ़िया ने अपने पुत्र को कहा कि अब उस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो। तब वहां एक एक करके सब उसको तोड़ देते हैं। बंधुओं, अब बुढ़िया ने कहा कि अब काम हो गया, तुम लोग ऑफिस जा सकते हो और बहू को कह दिया कि तुम जाके घर का काम कर लो। तो वहां पर बहुएं ने कहा कि माँ जी, अगर लकड़ी को तोड़ना ही था किसी एक को बुला लेते, हम चारों को बुलाकर यहाँ पर दिखाने की कहाँ जरूरत थी। उस समय वह बुढ़िया कहती है कि बुजुर्गों के द्वारा दी गई सीख मैं यहाँ से काल करके जाऊं, उससे पहले तुम लोगों को मैं सीख देना चाहती हूँ कि अगर परिवार के अंदर इसी तरह लकड़ी की बंडल की तरह जुड़े रहोगे तो वहाँ पे कोई भी तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और वहीं अगर इस तरह बिखरे हुए रहेंगे तो हर कोई आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। बंधुओं, वो 4 पुत्र समझ जाते हैं और अपनी बुढ़िया माँ को वचन देते हैं कि हम जीवन के अंदर चारों मिलकर रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। बंधुओं, समाज के अंदर पंच होता है, लेकिन अगर घर के अंदर 5 भाई एक साथ में रहते हैं तो वहाँ पर पंच की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं एक पंच बन जाते हैं। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, नहीं तो आड़ोस पड़ोस वाले उनके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं।
बंधुओं, आपके पास भी माला होगी। वह माला आप देखोगे, वह माला कितने 108 मण की है। वहाँ सारे मणियों का संयोजन है और उस माला को पोने के लिए कितना समय लगता है। एक एक मणि को सुई और धागे से आप पोते हो तो वहाँ पर 108 बार वो सुई और धागे से मोती को अंदर डालनी पड़ती है, तब जाके एक माला को आप पो सकते हो। बंधु, वो पोने के लिए इतना समय लगता है और उस माला को अगर काटनी है तो कितना समय लगता है। एक कैंची काफी है, 1 सेकंड के अंदर अगर आप उसको कट करोगे तो माला बनी बनी हुई पूरी बिखर जाएगी। इसलिए ज्ञानी चंद कहते हैं कि आप ऐसे बनो, वहाँ पे आपके घर के अंदर सुई और धागे की तरह काम करे, ना कि वहाँ कैंची की तरह जो पूरे घर को बिखर देता है। बंधुओं, घर के अंदर जितनी ज्यादा यूनिटी रहती है तो आप को कोई लड़ा नहीं सकता, आपके बीच में कोई फूट नहीं डाल सकता है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभ चंद्र जी महाराज साहब के मुखारबिन से मैंने एक कहानी सुनी थी। बंधुओं, उन्होंने कहा कि संसार के अंदर सभी तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग सोच के, अलग अलग विचार के, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। वैसे ही ये जो उंगलियां है, ये उंगली भी अलग अलग होती है, सबका अपना अपना काम होता है। लेकिन इन 5 उंगलियों के अंदर वह कहती है सबसे पहले अंगुष्ठ कि मेरे अंदर तो 2 गुण हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। बंधुओं, वहाँ जब राज गद्दी पर बिठाया जाता है उस समय इस अंगूठे से राज तिलक लगाया जाता है, तो वह कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और जो बच्चे को आप देखते हो जब छोटे होते उस समय अंगुली को चूसते हैं, उस अंगूठे को मुंह में रखते हैं, तो ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और ये जो दूसरी अंगुली है यहाँ पर तर्जनी, ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, यानी मैं तरजता हूँ और किसी को अगर रास्ता दिखाना हो तो मैं इस अंगुली से रास्ता दिखाता हूँ, और अगर किसी को शिक्षा देनी होती है तो मैं ये अंगुली दिखाता हूँ। बंधुओं, यहाँ जो मिडिल फिंगर है वहाँ कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मैं बीच में हूँ। और ये जो अनामिका है ये कहती है कि मेरे अंदर भी गुण है, मैं भी सबसे बड़ी हूँ। जिस समय पूजा करनी रहती है उस समय तिलक लगाते हैं, तब इस हाथ से, इस अंगुली से तिलक लगाते हैं, तब वहाँ पर सबसे छोटी वाली वो भी चुप नहीं रहती, वो भी कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मैं लाडली हूँ, सबकी लाडली हूँ। तो इस तरह से ये 5 अंगुली अपनी अपनी विशेषता कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन ज्ञानी चंद कहते हैं अगर इस तरह से अलग अलग अपने आप को बड़ा मानेगा तो वहाँ पर केवल बड़ा ही कहलाएगा। लेकिन जब एक 5 अंगुली अगर मुड़ जाती है तो सब एक समान हो जाती है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जहाँ पर यूनिटी रहेगी वहाँ पर ताकत रहेगी, वहाँ पर कोई आपको हरा नहीं सकता है। नहीं तो आपको हराने में, आपको मिटाने में, आपको नष्ट करने में वहाँ समय नहीं लगता है। बंधुओं, कहते हैं कि घर में मंदिर बनाने से पहले हृदय के अंदर मंदिर बनाओ, एक दूसरों के प्रति आत्मीयता की भावना लेकर आना है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है तो वहाँ पर जब पालीताना जाता है बहुत आसानी से जा सकता है। यहाँ से फ्लाइट पकड़कर अहमदाबाद और वहाँ से वापस ट्रेन के माध्यम से जा सकता है और 5000 सीढ़ियाँ चढ़कर पालीताना मंदिर दर्शन कर सकता है। लेकिन अगर भाई भाई के बीच में अगर प्रेम भाव कम हो, अगर मन मुठाव होता है तो वो 5000 पालीताना सीढ़ी जाकर वहाँ दर्शन करना वहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि 5000 कदम चलकर वहाँ बाई को गले लगाकर क्षमा मांग लो, वहाँ सबसे बड़ा धर्म बताया है। बंधुओं, इसलिए कहा कि घर के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और घर के अंदर किंतु परंतु कुछ भी होता है
गलती हो गई और वहाँ पर समाधान प्राप्त कर लो। अगर एक छोटा सा सॉरी कहने से भी अगर वहाँ पर बिखरे हुए रिश्ते अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। बंधुओं, आप अपने घर को स्वर्ग बनाओगे तो आप अच्छी सी जिंदगी जी सकते हो। एक बार एक महिला एक ज्योतिष के पास जाती है और उनको कहती है कि हमारे घर के अंदर आए दिन झगड़े चलते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ आप समाधान करो। उस समय ज्योतिषी ने कहा, एक काम करो, घर के अंदर एक शहद की बोतल रख देना। बंधुओं, वह महिला शहद की बोतल लाकर घर में रख देती है और उसको रोज देखती रहती है, उसको निहारती रहती है। बंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि केवल शहद की बोतल सामने रखने से कुछ नहीं होगा, खुद का हृदय भी क्या करना है, शहद की तरह मिठास लेकर आना है, भीतर रहे हुए जहर को निकालना है, तभी जाकर आपका जीवन शहद रूपी वो मिठास लेके आ सकता है। तो ये सारी बातों को जो व्यक्ति ध्यान में रखता है तो वहां पर नरक में जाकर दुखों को भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर मन के अंदर क्रोध रहेगा, अभिमान रहेगा कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरे से ही सब कुछ हो सकता है और मेरे बिना तो दुनिया नहीं चलती है, अगर ऐसी भावना अगर कोई व्यक्ति लेकर आ जाता है तो उसके घर में नरक तुल्य दिनों दिन वहाँ क्लेश बढ़ता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो पर्युषण पर्व आया है, ये पर्युषण पर्व भीतर रहे हुए खार को गलाने के लिए आया है, भीतर रहे हुए मन मुठाव को दूर करने के लिए आया है। जब तक आप मन में रहे हुए प्रदूषण को दूर नहीं करोगे तब तक वहाँ पर्युषण का महत्व, बंधुओं, प्रदूषण तो चला जाएगा लेकिन मन में रहे हुए प्रदूषण को दूर करना बहुत ही जरूरी है। तब आने वाले संवत्सरी के दिन आप अगर किसी के प्रति मन मुटाव है, चाहे परिवार के अंदर चाहे समाज के अंदर, तो वहां पर झुक जाओ, क्योंकि झुकने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन टूटे हुए हर चीज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जब वहां पर एक रहता है, एकता रहती है, तो वह साधक शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।